बच्चों को सिलेक्ट किया और हम लोगों ने मीटिंग करके 45 गरीब बच्चों को हम लोगों ने सिलेक्ट किया और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ने का हम लोगों ने इंतज़ाम किया। और इंशाल्लाह ये शुरुआत है, इससे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और काफ़ी काम करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो टीम मजबूत हो रही है और हम लोग हो सकता है कि राशन वगैरह या किट का काम थोड़ा सा कम करेंगे, लेकिन एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे मतलब। और ये नहीं कि सिर्फ स्कूल, कुछ बच्चे जो आगे पढ़ना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, फार्मेसी करना चाहते हैं, कहीं भी कुछ ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह ये फाउंडेशन मिल करके। और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वो, काफ़ी लोग वहाँ पे हर तरह के लोगों से मिलने का मौका मिला और वहीं से हम लोगों का जो विज़न है वो ऊपर निकलता चला गया मतलब। फिर हम लोग वापस लौट करके इधर नहीं आए मतलब, यहाँ से फिर दिल्ली चले गए, दिल्ली में कुछ जॉब किया और पढ़ाई करने के बाद दिल्ली में जॉब किया, दिल्ली से सऊदी, सऊदी से दुबई, दुबई से फिर सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं दिल्ली आकर के शिफ्ट कर गया मतलब। उसी वक्त से मैं दिल्ली में हूँ, छोटा मोटा रियल एस्टेट का काम कर रहा था और बच्चे हमारे वो पढ़ाई कर रहे थे मतलब। मेरे जहन में आ गई बात और मैंने बच्चों को बोला कि बेटा आप IIT की तैयारी छोड़ दीजिए और बायोलॉजी से एग्ज़ाम दे करके मेडिकल के लिए मतलब भी कीजिए। उसी वक्त से वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी बात को माना और मेहनत किया, कामयाब होते चले गए। हाँ, दिल्ली से MBBS करने के बाद उनको जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में ऑर्थोपेडिक्स में एडमिशन हो गया और लगभग MD में MS में। अच्छा। और अभी लगभग जो है 2 साल होने वाला है, 1 साल में वो इंशाल्लाह फ्री हो जाएंगे। फिर वो दिल्ली आ जाएंगे और दिल्ली में वो अपना कहीं ज्वाइन करने के बाद बड़े हॉस्पिटल वगैरह में जहाँ भी सीखने का मौका मिलेगा और फिर अपने वतन को खिदमत करेंगे। हज़ारीबाग और शेरघाटी के लिए वो जब चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, हम लोग कभी। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं द कबीर फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद नजमुद्दीन नजमी। नजमी साहब बहुत लंबे समय से द कबीर फाउंडेशन को लेकर काम कर रहे हैं और समाज के जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनके लिए, और जब ये ख़ास तौर से चर्चा में तब आए जब लॉकडाउन लगा था और कोरोना काल में इन्होंने बहुत सारे गरीब लोगों को किट बांटा गरीबों के लिए, जो खाने की मोहताजी थी लोगों की, जो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। उस समय नजमुद्दीन साहब चर्चा में आए। बाद के दिनों में इन्होंने रमज़ान किट या ईद किट को भी लोगों में बांटा, लोगों में दिया, गरीबों में वितरण किया गया। उसके बाद अभी हाल के दिनों में जो इनकी टीम है, उस टीम ने एक राय बनाई है कि जो कमज़ोर तबके के बच्चे हैं उन बच्चों को पढ़ाया जाए। ऐसे बच्चे जो सरकारी स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं या बहुत टैलेंटेड हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो माली हालात अच्छी नहीं होने से की वजह से वो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाते हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी द कबीर फाउंडेशन उठा रहा है। और इससे पहले ये हज़ारीबाग में एक स्कूल भी चला रहे हैं द कबीर फाउंडेशन के बैनर तले। वहाँ पर थोड़ी छोटी फ़ीस है। और अब शेरघाटी में भी कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर इन्होंने सर्वे किया है और सर्वे करने के बाद उन बच्चों को फ्री एजुकेशन के लिए पहल की है। इन तमाम चीज़ों के लिए हम द कबीर फाउंडेशन के चेयरमैन नजमी साहब से बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है विज़न आजकल में। थैंक यू सो मच। सर, ये जो आपका फाउंडेशन है क्या काम कर रहा है, किस तरह का काम? जो मुझे मालूम था मैंने अपने व्यूवर्स को बताया, लेकिन शेरघाटी में या हज़ारीबाग में या जहाँ कहीं भी आपका फाउंडेशन का क्या काम है? एक्चुअली ये काम शुरुआत हुआ लॉकडाउन से, हम लोगों ने काम शुरू किया और ये फाउंडेशन का काम शुरुआत में हम लोगों ने गरीबों को किट बांटा, खाना, पका हुआ खाना बांटा, पानी बांटा राहगीरों को। हज़ारीबाग में, शेरघाटी में, अलीगढ़ में, कई जगह पे हम लोगों ने काम शुरुआत किया मतलब। धीरे धीरे लोगों का राय मशवरा हुआ। लॉकडाउन 1 में भी हम लोगों ने किया और लॉकडाउन 2 में भी किया मतलब। फिर राय मशवरा ये हुआ कि साथ साथ बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन पर भी काम किया जाए मतलब। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से हम लोगों ने TKF किड्स केयर के नाम से हज़ारीबाग में स्कूल चला रहे हैं। पहले बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, अभी थोड़ा सा नॉमिनल चार्जेस लगाया कि बच्चों को भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हम लोगों ने पेरेंट्स को, कि ये लगे कि कम से कम कुछ हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं मतलब। और उसी के तहत अभी जो हम लोगों ने शेरघाटी में, अभी हम लोगों ने, जो मेरी शेरघाटी की टीम माशाल्लाह बहुत बड़ी है, रमज़ान वगैरह का किट वगैरह काफ़ी बटा, कंबल भी बढ़ता रहता है जाड़े में हम लोगों का। इस बार हम लोगों ने प्रोग्राम बना करके एक नया, कि हम लोग अभी अपना स्कूल नहीं खोल करके
कुछ गरीब बच्चों के एक इलाके से, अभी हम लोग शेरघाटी साउथ से हम लोगों ने कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया। उसमें सोराब खान जो है मेन हमारे जो मतलब वो कन्वीनर हैं, वो शेरघाटी साउथ जोन के, उन्होंने पूरा बच्चों को सिलेक्ट किया और हम लोगों ने मीटिंग करके 45 गरीब बच्चों को हम लोगों ने सिलेक्ट किया और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ने का हम लोगों ने इंतज़ाम किया। और इंशाल्लाह ये शुरुआत है, इससे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और काफ़ी काम करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो टीम मजबूत हो रही है और हम लोग हो सकता है कि राशन वगैरह या किट का काम थोड़ा सा कम करेंगे, लेकिन एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे मतलब। और ये नहीं कि सिर्फ स्कूल, कुछ बच्चे जो आगे पढ़ना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, फार्मेसी करना चाहते हैं, कहीं भी कुछ ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह ये फाउंडेशन मिल करके हम लोग की कमेटी, बड़ी कमेटी, अभी तो छोटे लेवल पर काम कर रहे थे, अकेले कर रहे थे, हमारे साथ में हमारे बेटा हुआ करते थे। अब हमारी टीम माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई मतलब, तो इंशाल्लाह मिल करके हम लोग काम काफ़ी आगे बढ़ाएंगे और लोगों का भला करेंगे, इंशाल्लाह ताला होता रहेगा। सर हम अपने व्यूवर्स को एक बात बता दें कि जो नजमी साहब हैं, इनके बेटे डॉक्टर रेयान नजमी, ये जब MBBS की पढ़ाई कर रहे थे उस समय से ही इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। और सर क्या बात है कि आप ज़्यादातर आज नए बच्चों में देखते हैं कि सोशल वर्क के तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद आपके बेटे डॉक्टर रेयान नजमी का इंटरेस्ट आपके द कबीर फाउंडेशन में इतना अच्छा है। ये तरबियत कैसे मिली या कैसे डॉक्टर रेयान नजमी में ये शौक़ कैसे? एक्चुअली इसकी वजह ये है कि मैं एक्चुअली घर में, मैं ख़ानदान में छोटा हूँ सबसे, पूरे ख़ानदान में। तो हमारे वालिद साहब हमेशा हमें यूज़ किया करते थे मेहमानों के लिए, बोलते थे कोई भी मेहमान है तो बेटा पानी पिलाना है, चाय मिलाना है, और पूछना नहीं है कि आप खाना खाया कि नहीं खाया, ये पानी पे ला करके देना है मतलब। अगर खाने का वक्त है तो खाना ला कर देना है, नाश्ते का वक्त है तो नाश्ता लाना है, चाय का तो चाय ला करके देना है। ये मैंने अपने बच्चों को भी ये तरबियत सेम दी, कुछ चीज़ें उनके अंदर में थी। बीच में क्या हुआ कि कोरोना होने से पहले थोड़ा सा वो कुछ मतलब राइट्स वगैरह हो गई थी वहाँ पे इस दिल्ली में। तो उनके प्रोफेसर जो हैं, जो उनकी गाइड थी, उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी टीम को कि आप लोग थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें और इसके ऊपर काम करें मतलब। तो बच्चों ने काफ़ी काम किया। तो जब वो यहाँ पर आए शेरघाटी हमारे साथ, जब उनका कॉलेज बंद हो गया तो लोगों ने, मुझे रिश्तेदारों ने कहा कि हम लोग राशन किट बांट रहे हैं तो थोड़ा आप कुछ मदद कीजिए मतलब। तो मैंने सोचा कि मैं तो बहुत कम, थोड़ा बहुत 5-10 हज़ार रुपये कर सकता हूँ। तो फिर मैंने बेटे से राय किया मतलब, उन्होंने अपने गाइड से फ़ोन किया, बात किया, तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा करो कि तुम 1.5 लाख रुपए का टारगेट रखो स्टार्टिंग में और लुकमा अभियान के नाम से शुरुआत करो मतलब। तो उन्होंने बनाया, पोस्टर वगैरह बनाया और हम लोगों ने 29 मार्च से शुरुआत किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन के अंदर हम लोगों ने 100 किट का पैसा लगभग 1-1.25 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लिया मतलब। उसमें हमारे बेटे का मेन रोल रहा और जो रिश्तेदार, हमारे दोस्त अजीज जो जहाँ थे, उन लोगों ने पूरी मदद की मतलब। सर, और आपके बेटे अभी ऑर्थो डॉक्टर रेयान नजमी, क्या फ्री मेडिकल कैंप के का भी द कबीर फाउंडेशन से आगे आपकी प्लानिंग है क्या? इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह ताला मतलब है। हम लोगों ने पहले भी कई बार कैंप किया, फ्री कैंप किया हज़ारीबाग के अंदर मतलब है, मेडिकल कैंप किया है। और इंशाल्लाह इरादा है कि वो कंप्लीट करके आ जाएँ तो दिल्ली में रहेंगे, तो जब चाहेंगे हम लोग शेरघाटी में इंशाल्लाह, उनकी डॉक्टर की पूरी टीम है और हमारे ख़ानदान में 10-15 डॉक्टर भी हो गए मतलब है। तो हम लोग काफ़ी इंशाल्लाह ताला इस तरह काम भी करेंगे हम लोग मतलब, जो गरीबों का चेकअप वगैरह करना है, फ्री मेडिकल मेडिसिन देनी है, सारा काम इंशाल्लाह। अभी खबर हमने देखा था परवाज़ मीडिया ग्रुप से आपको अवार्ड से नवाजा गया था दिल्ली में। ये कैसे आपके काम को देखकर किस तरह आपका सिलेक्शन हुआ? वो एक्चुअली जो परवाज़ मीडिया ग्रुप के जो चेयरमैन है शमीम खान साहब, उनका ताल्लुक़ गया से है और वो जो है अपने लोगों को चाहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि देख रहे हैं कि वो अपने इलाके में काम कर रहे हैं। वो मुझे बहुत दिनों से वॉच कर रहे थे मतलब। तो इस मौके पर वहाँ तो बड़े बड़े लोगों को अवार्ड दिया गया, हम छोटे आदमी थे, लेकिन उन्होंने मुझे मतलब है उनका मतलब ज़्यादा नवाजी है कि मुझे उन्होंने इनवाइट किया और सब लोगों गेस्ट के सामने, बड़े बड़े लोगों के सामने इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर हमें अवार्ड दिया और बहुत खुशी की बात है। उन्होंने एक क्रिकेट मैच भी करवाया था जिसमें मुझे एक ऑनर बनाया उसने मतलब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब है कि काम को लोग देख करके अप्रिशिएट करते हैं। जी जी जी। नजमुद्दीन नजमी साहब बेसिकली शेरघाटी के शुमाली मोहल्ले के हैं। ये जो इनका पैतृक मकान है वो शेरघाटी का शुमाली मोहल्ले में है और यहीं से इनकी शुरुआत हुई, बचपन यहीं गुजरा और इसके बाद एक के बाद
यहाँ से निकले, AMU में तालीम हासिल की और आगे बढ़ते ही चले गए, फिर मिडिल ईस्ट गए और देश दुनिया देखने के बाद इन्होंने समाज सेवा का निर्णय लिया और अब द कबीर फाउंडेशन से ये काम कर रहे हैं। सर, क्या सफ़र रहा आपका शेरघाटी में? जो बचपन में आपकी पढ़ाई लिखाई हुई तो कहाँ से शुरू हुआ था ये? हमने शुरुआत की पहले हमारा शेरघाटी शुमाली मोहल्ला में मॉडल स्कूल के नाम से जो 5th क्लास तक पढ़ाई होती थी। अच्छा। जो कि हम लोगों ने ज़मीन में बैठ ज़मीन में बैठ करके बोरा बिछा करके हम लोग बैठ कर पढ़ते थे। मतलब 6ठे क्लास में फिर हमने शेरघाटी रंगलाल हाई स्कूल में एडमिशन करा लिया। मतलब वहाँ से 10th करने के बाद, यानी हम लोग के वक्त में 10th नहीं होता था, हाई स्कूल हुआ करता था, जो 11th क्लास हुआ करता था। वहाँ से हाई स्कूल करने के बाद रंगलाल हाई स्कूल करने के बाद रंगलाल से मैं अलीगढ़ चला गया। अलीगढ़ में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की पढ़ाई काफ़ी अच्छी रही। लोगों से मतलब दाखिला होता था। जी हाँ, बहुत मुश्किल से दाखिला होता था। कैसे हुआ आपका? बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करवा दिया दाखिला, एडमिशन हो गया और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वो। काफ़ी लोग वहाँ पे हर तरह के लोगों से मिलने का मौका मिला और वहीं से हम लोगों का जो विज़न है वो ऊपर निकलता चला गया। मतलब फिर हम लोग वापस लौट करके इधर नहीं आए। मतलब यहाँ से फिर दिल्ली चले गए, दिल्ली में कुछ जॉब किया और पढ़ाई करने के बाद दिल्ली में जॉब किया। दिल्ली से सऊदी से दुबई से फिर सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं दिल्ली आकर के शिफ्ट कर गया। मतलब उसी वक्त से मैं दिल्ली में हूँ, छोटा मोटा रियल एस्टेट का काम कर रहा था और बच्चे हमारे वो पढ़ाई कर रहे थे। मतलब जी, ये डॉक्टर बेटे को बनाने का शौक़ कैसे हुआ? बहुत सारे क्षेत्र थे, फिर आपने ये कैसे सोचा कि बेटा को डॉक्टर ही बनाया जाए? नहीं, एक्चुअली उस ज़माने में तो IT का और का बहुत ज़ोर चल रहा था। मतलब इंजीनियरिंग कर रहे थे लोग IT फील्ड में या इलेक्ट्रिकल में या किसी और चीज़ों में। उनका भी IT ही में IIT ज्वाइन करने का था। लेकिन मुझे दोस्तों ने कहा कि अब आपका एक ही बच्चा है, डॉक्टर तो ऐसे है कि जो जहाँ चाहेगा। मतलब है उसमें डॉक्टर सरजू साहब जो हमारे बड़े भाईजान के दोस्त हैं, वो शेरघाटी के थे लेकिन वो सेटल हो गए हैं हज़ारीबाग में। उन्होंने कहा कि तोरा एगो बेटा हो, काहे तू एडमिशन में इंजीनियरिंग में करावा है, तू कराओ मेडिकल में। मतलब तो वो उस वक्त से मेरे जहन में आ गई बात और मैंने बच्चे को बोला कि बेटा आप IIT की तैयारी छोड़ दीजिए और बायोलॉजी से एग्ज़ाम दे करके मेडिकल के लिए मतलब भी कीजिए। उसी वक्त से वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी बात को माना और मेहनत किया, कामयाब होते चले गए। हाँ, दिल्ली से MBBS करने के बाद उनको जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में ऑर्थोपेडिक्स में एडमिशन हो गया और लगभग MD में MS में। अच्छा। और अभी लगभग जो है 2 साल होने वाला है, 1 साल में वो इंशाल्लाह फ्री हो जाएंगे। फिर वो दिल्ली आ जाएंगे और दिल्ली में वो अपना कहीं ज्वाइन करने के बाद बड़े हॉस्पिटल वगैरह में जहाँ भी सीखने का मौका मिलेगा और फिर अपने वतन को खिदमत करेंगे। हज़ारीबाग और शेरघाटी के लिए वो जब चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे। हम लोग कभी आज तो वेल कनेक्टेड है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। वो बाई फ्लाइट आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला अपने इलाके में गरीबों की खिदमत करें। आखिरी सवाल जी, ये जो समाज सेवा है, सोशल वर्क, बहुत मुश्किल काम भी है, आसान भी है और मुश्किल भी है। कई बार लोगों की उल्टी सीधी बातों का सामना भी करना पड़ता है, कई बार लोग तनकीद भी करते हैं, कई बार लोग बहुत सफाई मांगते हैं, तो इन सारी चीज़ों से भी आपको गुजरना पड़ता होगा। तो क्या लगता है, कभी कभी मायूसी भी होती है कि ये सब करना ठीक नहीं था या अच्छा नहीं किया या अच्छा किया? कैसा रिएक्शन रहता है आपका? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो मैं देखता रहता हूँ। अच्छा दुश्वारी आती है लेकिन मुझे एक अच्छा काम करने में बहुत खुशी होती है और बहुत सुकून मिलता कि मैंने कुछ आज काम किया। मतलब कल मैं जो स्कूल में गया, बच्चों से मिला, टीचरों से मिला, सोराब खान का जो मैनेजमेंट देखा, दिल खुश हो गया। अल्लाह इतना दिल खुश हो गया मैं सोच नहीं सकता हूँ। मतलब तो करने वो आज से नहीं, हमेशा से इस तरह के लोग, तनकीद करने वाले लोग अवेलेबल होंगे। आप काम अच्छा करने वाले 5 से 10 लोग मिलेंगे, 90 लोग इस तरह के लोग मिलेंगे आपको। लेकिन जो नेक काम करने वाला, अच्छा काम करने वाला, वो रुकता नहीं है, उसके दिल में जज्बा होता है, वो काम करता रहता है, उसको खुशी मिलती रहती है। मतलब उसके वो क्या पैगाम होगा सर आपका? बस मेरा जो सोशल वर्क में लोग आना मेरा सिर्फ पैगाम ये है कि जिस इलाके से लोग देख रहे हैं ये, उसमें मेरा कहना ये है कि आप लोग मतलब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जो साहिब माल है, जिनकी सलाहियत है, उसमें थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मतलब है, 2% 30% इस काम में खर्च करें। इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी और आखिरत में भी आपको सुकून मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मतलब है इस काम को करें और जो अपने अपने इलाके में खुद करें या नहीं तो जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, मोरली सपोर्ट करें, व्हाट्सएप पे मीडिया का ज़माना, उसके ज़रिए सपोर्ट करें। सपोर्ट करना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम है
और ये मतलब यानी हर जगह देश दुनिया सबके लिए फ़ायदा होगा, आपके लिए फ़ायदा होगा, लोगों के लिए फ़ायदा होगा, लोगों का नाम रोशन होगा, मतलब आपके इलाके का भी नाम रोशन होगा, लोगों का भी नाम रोशन होगा, मुल्क का भी नाम रोशन होगा। अच्छा काम करते रहें मतलब है। और जो बोलने वाले लोग हैं इस तरह के लोग तो उनका काम ही ये है, मतलब जो लोग निगेटिव माइंडेड लोग होंगे वो हमेशा उनके अंदर निगेटिविटी भरी रहती है, वो निगेटिविटी भरी रहती है, वो मतलब वो उनका काम ही ये करना, मतलब वो करेंगे कुछ नहीं लेकिन सिर्फ बोलना उनका काम ही है, मतलब है उनको तनकीद करने का काम ही है, वो हमेशा तनकीद करते रहते हैं। उनसे आप परेशान ना हो, ना घबराएं नहीं, अच्छा काम है करते रहे, आपको दिल को सुकून मिलेगा और आपके लिए वो गज़ा है, मतलब बहुत शुक्रिया सर हमसे बात। थैंक यू, वेलकम जी। अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में दोस्त या दुश्मन का घर मिले। तो हम बातचीत कर रहे थे नजमुद्दीन नजमी साहब से, जो कि द कबीर फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। और आपको बता दें कि ये शेरघाटी के शुमाली मोहल्ले से इनका संबंध है। इनके बेटे डॉक्टर रेयान नजमी जो MS ऑर्थो में कर रहे हैं, और इन्होंने शेरघाटी से निकलकर अपनी तालीम शेरघाटी के रंगलाल स्कूल से निकलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, और उसके बाद मिडिल ईस्ट चले गए, और मिडिल ईस्ट के बाद दिल्ली आ गए और रियल एस्टेट के काम से जुड़े। उसके बाद इन्होंने बेटे को अपने संघर्ष से डॉक्टर बनाया, और इन तमाम चीज़ों के बाद इन्हें समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा और सम्मान, कई अवार्ड भी इनको मिले इनके इस काम को लेकर, द कबीर फाउंडेशन का जो काम इनका चल रहा है उसको लेकर। तो इनका आखिर में यही कहना है कि जो सामाजिक काम है वो थोड़ा कठिन तो ज़रूर होता है, इसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन हमें इस बात को लेकर बिल्कुल अडिग रहना चाहिए कि समाज का जो कमज़ोर तबका है, समाज ने जो दुनिया ने हमें दिया है, हमको उन्हें लौटाना है, और इस सोशल काम से कभी अपने आप को पीछे। और इन्होंने एक बात और लोगों से कही कि अगर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप समाज सेवा में साथ जुड़ें, और नहीं तो जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनको आप अपनी मदद दें, उनको साथ दें। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।